नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं थोड़ा हास्यप्रद भी है, मार्मिक भी है और सोचने वाली भी है और कई महत्वपूर्ण तथ्य इसमें मिलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक रामू नाम के व्यक्ति से। रामू का धंधा जो रहता है रुई का रहता है। रुई बाजार से खरीद कर लाता है। वो एक दिन लाते लाते रास्ते में चल रहा होता है कि आंधी आ जाती है और जब आंधी आ जाती है तो उसकी रुइयाँ जो रहती है सभी उड़ जाती हैं उस आंधी में। अब वो बेचारा जब देखता है कि सारी रुइयाँ उड़ गई, अब वो सोचता है कि अपने घर जा कर के पत्नी से मैं क्या कहूँगा। इस डर में वो जा रहा है आगे और सोच रहा है कि क्या कहूँगा। तो उसके दिमाग में अब बस यही कहूँगा फुर, क्योंकि सारी रुइयाँ फुर होकर उड़ गई थी। वो फुर्र 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 कहते हुए आगे जा रहा था। एक बहेलिया जो चिड़ी मार होता है, जो चिड़िया को पकड़ रहा होता है, वो जाल बिछाए रहता है और ये रामू फुर्र फुर्र करते हुए जा रहा है। सारी चिड़ियाँ उड़ गई। अब उस बहेलिया को खूब क्रोध आया। वो रामू को पकड़ता है और उसको झकझोर कर कहता है, तुमने मेरा सारा मेहनत बेकार कर दिया। तो बोला मैंने क्या किया? बोला कि ये मत कहो फुर्र फुर्र, ये कहो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब उसके दिमाग में उधेड़ बुन ऐसा फैला था कि अब वो कह रहा है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यही रटते हुए अपना जा रहा है। कुछ दूर गया तो चोरों का झुंड था। वो लोग चोरी करके आ रहे थे कहीं से, फिर अपना बंटवारा कर रहे थे झाड़ियों में बैठकर और ये जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा है पकड़ो 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 पकड़ो। अब सारे चोर लगे सोचने कि हम लोग कोई पीछा तो नहीं किया, दौड़ाया तो नहीं है। वो जा कर के रामू को पकड़ लेते हैं। रामू को जब पकड़ लेते हैं तो कहते हैं क्या तुम इस तरह से रट रहे हो? तो बेचारा चुप हो जाता है, बोलता है कि नहीं ऐसी ऐसी बात है। तो चोर उसको छोड़ देते हैं, उसको समझाते हैं कि ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि और लाओ और लाओ और अधिक लाओ। अब उसको दिमाग में ये डाल देते हैं और अधिक लाओ और अधिक लाओ। वो आगे बढ़ता जाता है, तब तक श्मशान रहता है। श्मशान में एक मुर्दे को लाते हैं कुछ लोग जलाने के लिए और वो इसी रास्ते से गुजरते हुए जाता है, कहता है और लाओ और लाओ। और संजोग से जहाँ पर लाश फूका जाता है, जो लोग इकट्ठा रहते हैं उस गांव में कुछ संक्रमित बीमारी फैली रहती है जिससे और लोग मरते जाते हैं। अब जब वो लोग पकड़ लेते हैं गुस्से में तो कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो, और लाओ तुम। तो सारी कहानी बताता है हड़बड़ाहट में। तो कहते हैं ऐसा मत कहो, ऐसा बोलो कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब ये शब्द सुन लेता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है हड़बड़ाहट में, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये कहते हुए जाता है आगे जा रहा है। कुछ दूर जाता है आगे, तब तक तो एक शादी का माहौल रहता है, दूल्हे की बारात जा रही होती है और वो बगल से गुजर करके जोर जोर चिल्ला रहा है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब लोग पकड़ लेते हैं, मारने के लिए आतुर हो जाते हैं और जब चढ़ जाते हैं तो बेचारा कैसे कैसे बचाता है अपनी जान। तो उससे कहते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो सारी कहानी बताता है, तो कहें ऐसे मत कहो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये कहो बड़े सौभाग्य से ऐसे दिन आते हैं, बड़े सौभाग्य से ऐसे दिन आते हैं, बड़े सौभाग्य से ऐसे। अब ये रटते हुए जाता है, तब तक धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। उसकी पत्नी ने कहा था कि जहाँ अंधेरा हो जाए वहीं पर रुक जाना, वहीं सो जाना, और वो सो जाता है। जब सो जाता है, सुबह होती है तो कोई उसके मुंह पर पानी डाल देता है। हड़बड़ाहट में उठता है, वो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बड़े किस्मत और बड़े सौभाग्य से ऐसा होता है, बड़े किस्मत और बड़े सौभाग्य से ऐसा होता है। तो उसकी पत्नी जो देखता है तो सामने खड़ी है। तो उसकी पत्नी जब पूछती है क्या हुआ, तो उसकी जिससे नींद खुल जाती है, वो सपना देख रहा होता है। तो दोस्तों था तो सपना, लेकिन सच पूछे तो लगभग हमें कई सीख देकर गया। शब्दों का मोल, शब्दों का मोल, कब कहाँ कौन सी बात और शब्द बोलनी चाहिए,
इस बात का हमें बखूबी ज्ञान होना चाहिए। हर जगह मजाक नहीं चलेगा, हर जगह सीरियस होना नहीं चलेगा, हर जगह आप किसी से व्यवस्था नहीं लेते फिरेंगे। इसलिए अपने शब्दों का सही सदुपयोग करिए, अपने विचार को हमेशा अनमोल रखिए। जहाँ ज़रूरत है तो ही बोलिए, अगर लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो मत बोलिए। यही मर्म है कहानी का दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।